अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो हवावे B2368 के रिलेटेड है। उसके मसले मसाइल, उसके प्रॉब्लम, उसकी ट्रबल शूटिंग, उसको कैसे लगाया जाए, उसको कैसे फ़िट किया जाए, उसमें जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो क्या हैं, उनको कैसे हल करना है। तो ये सारे के सारे चीज़ें जो है ना आज हम देखने की कोशिश करेंगे और इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हम किस तरह इसको लगा के या किस तरह फिट करके हम इससे मैक्सिमम परफॉर्मेंस ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। बेसिकली ये इसका राउटर पार्ट है और ये इसका मॉडेम पार्ट है। तो ये दोनों जो है ना ये पीओई होती है। इसकी पीओई के ज़रिए हम आउटडोर को पावर देते हैं और इसी के ज़रिए जो डेटा होता है ना वो इसमें ट्रांसफ़र होता है और हम आगे वाईफाई के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो इसकी कंडीशन है ना, अब ये दो लाइटों पे स्टक हुआ पड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि डेटा तो इसने दिया हुआ है, ऑन इसको किया हुआ है, येलो लाइट है, इसने नेटवर्क पकड़ा हुआ है, लेकिन इधर से डेटा इसमें घूम के नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हम नेट नहीं मिल रहे। तो इसमें जो सबसे कॉमन काज होती है वो वायर की होती है कि वायर के कनेक्टर लूज़ हो जाएं या वायर में बेंड आ जाएं, तो ये हमें देखने को मिलता है। अगर ये वायर चेंज करने के बावजूद भी ऐसे रहे, फिर आपके या तो आउटडोर में कोई फॉल्ट बन गया है या इंडोर में कोई फॉल्ट बन गया है, फिर उसको चेक करना पड़ता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस जो है ना ये हमारी वायर का मसला होता है इसमें। अभी मैं वायर चेंज करूँगा तो देखिएगा आप, ये इसका ओके हो जाएगा क्योंकि ये वायर ख़राब है जो भी लगी हुई है इसको। तो हम ये वाली जो वायर है इसको निकालते हैं और दूसरी वायर इसकी जगह पे लगाते हैं। तो अभी हमने इसकी वायर चेंज कर दी है और ये राउटर जो है ना अभी बूट हो रहा है। तकरीबन 1 से 2 मिनट इसको बूट होते होते प्रॉपर टाइम लगता है। इसकी लाइट्स जो है ना ब्लिंक कर रही है, ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रही है। और जब ये प्रॉपर रुक जाएगी लाइट, इसकी येलो कलर में रुक जाएगी या ग्रीन कलर में रुक जाएगी या ब्लू कलर में रुक जाएगी, तो इसका मतलब यह है कि अब उसने सिम पकड़ लिया और वो उसका जो मॉडेम पार्ट है वो रेडी है। और अगर ये येलो लाइट कांस्टेंट ब्लिंक करती रहे ना, येलो लाइट घूमती है बस येलो लाइट ही, उसका मतलब होता है कि नो सर्विस है, कि सिम की सर्विस जो है ना नहीं पकड़ी हुई। तो अभी ये लाइट भी स्टेबल हो चुकी हुई है और अब इसको ये कनेक्शन जो है ना स्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है। अगर ये लाइट आपकी रेड पे रुक जाती है ना कि रेड पे ब्लिंक रुक गया है कि जहाँ पे स्टेबल हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी डिवाइस ने सिम को डिटेक्ट नहीं किया हुआ, ठीक है। या तो सिम आप चेंज करके देखें, अगर सिम चेंज करने से मसला नहीं हल होता तो फिर समझें कि आपकी सिम की जो जैकेट है ना वो ख़राब है, ठीक है। उस जैकेट को मसला है जिसकी वजह से ये रेड साइन है कि मतलब उसने सिम डिटेक्ट नहीं की। अगर ये येलो है तो उसका मतलब ठीक है कि उसने सिग्नल जो है ना पकड़े हुए हैं। ये लाइट और ये थर्ड लाइट ये सेम होती है इंडोर आउटडोर यूनिट की ना। इसका मतलब स्टेबल है कि मतलब नेट ओके, अब इसका कनेक्शन प्रॉपर स्टेब्लिश हो चुका हुआ है। इसके बाद जब आप इसके आईपी एड्रेस ओपन करेंगे 192.168.1.1, तो इसमें आपको ये एरर देखने को मिलेगा। अब इसमें आपने अगर एंटर होना है आईपी एड्रेस में तो आपको एडवांस पे क्लिक करना पड़ेगा और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। तो फिर यह कि आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं एडमिन पैनल तक। अब इस पेज तक आप आ जाएँ तो इसको लॉग इन करने के लिए दो पासवर्ड होते हैं। एक यूज़र होता है, इसका पासवर्ड ये है LT@end यूज़र। एक दूसरा एडमिन है और इसका पासवर्ड है CPE@Huawei। ये यूज़र के लिए और ये एडमिन कंट्रोल के लिए। एडमिन कंट्रोल वाले में आपको ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं, मतलब अगर आपने बैंड लॉकिंग करनी है, PCI लॉकिंग करनी है, तो आपको एडमिन वाले अकाउंट में ज़्यादा फीचर मिल जाते हैं, तो जो कि यूज़र वाले अकाउंट में नहीं मिलते। इसलिए फिर ये चीज़ जो है ना एडमिन वाला ये ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ मैं। तो ये इसका हमने पासवर्ड लगा दिया है, इसको लॉगिन करते हैं। ये लॉगिन हो गया, इसको स्किप करें और सीधा आ जाएँ LT स्टेटस पे। यहाँ पे आके सारा कुछ पता चलता है कि आपका नेटवर्क किधर जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्विस प्रोवाइडर 41004 ये जोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 41001 वो जैज़ को करता है, इस तरह 41006 वो टेलनार को रिप्रेजेंट करता है। सिग्नल स्ट्रेंथ देखिए हमारी जो है RSSI ये -83 dB है। RSRP जो है ना सर्विस रेफरेंस सिग्नल रिसीव्ड पावर जो है इसकी वो -108 dBm है। फ्रीक्वेंसी बैंड हमारा बैंड 3 अभी यूज़ हो रहा है, ठीक है। और डुप्लेक्सिंग मोड FTD है, TDD भी होता है और FTD भी होता है हमारा, लेकिन FTD भी यूज़ हो रहा है। और APN ऑटो इसका बैंड विथ बड़ी मेन चीज़ है। समटाइम आपके इलाके में आपको बैंड विथ कम मिलती है जिसकी वजह से स्पीड कम मिलती है, लेकिन ये मॉडम ने खुद ही डिसाइड करना होता है मोस्ट ऑफ द केस ना। किसी इलाके में 10 किसी में बैंड 1 यूज़ हो रहा होता है, उसकी बैंड विथ 10 मेगाहर्ट्ज़, इसमें आपको कम स्पीड मिलेगी। मतलब जितनी ज़्यादा बैंड विथ आपकी होगी आपको उतनी ज़्यादा इसमें स्पीड मिल जाती है। ये इसकी SINR वैल्यू है, ठीक है ना। ये अभी 3 आ रही है। अभी यहाँ मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। इसकी जो सिग्नल वाले लोग रो रहे होते हैं अक्सर हमारे पास कि भाई इसका एक सिग्नल आ रहा है, इसका एक सिग्नल आ रहा है, इसका एक सिग्नल आ रहा है, दो नहीं आ रहे, हमारे मोबाइल पे फुल आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। मोबाइल में और इसमें सबसे बड़ा जो मेन डिफरेंस है ना वो ये है कि मोबाइल जो है आपका वो करता है RSRP पे या RSSI पे, इसके लिहाज से सिग्नल जनरेट करता है। जबकि ये मॉडम जो है ये आपके सिग्नल करता है SINR पे, इस वैल्यू पे करता है। जब ये 4 से ऊपर होगी ना, मतलब 5 या 6 होगी ना, तो आपके 2 सिग्नल हो जाएंगे और कलर जो है ना वो हो जाएगा ब्लू इसका। और जब ये 9 से ऊपर जाएगी ना, 10, 11, 12 dB, तो फिर आपकी लाइट जो है ना कलर वो ब्रेक हो जाए, इसका ग्रीन कलर हो जाएगा।
और आपके सिग्नल जो है ना वो भी यहाँ पे 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये नहीं कि हमारे पास सिग्नल 2 हो या 3 हो, ये ज़रूरी नहीं है। हमारे पास बैंड भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास बैंड विथ जो है ना वो अच्छी आ रहा हो, फ्रिक्वेंसी बैंड जो है वो 3 आ रहा हो। 3 मोस्टली अच्छा होता है इसका। इसमें ये फिजिकल सेल आईडी पीसीआई, ये हमारा टावर नंबर होता है जो हमें टावर सर्व कर रहा होता है ना। आप देखेंगे अगर कभी आपको 55 नंबर, कोई हर इलाके में डिफरेंट टावर नंबर होते हैं ना, तो आपको कोई सर्व कर रहा है, कभी दूसरे टावर से भी सिग्नल आपके आ रहे होंगे दूर से भी, तो ये सीन भी चल रहा होता है बीच में। तो अब सवाल ये आता है कि हम इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। बेहतर हम इसकी पोजीशन चेंज करके कर सकते हैं। अभी जहाँ पे मैंने ये मॉडम लगाया हुआ है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -108 dBm है, ठीक है, और SINR जो है वो 2 dB है, और जो इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ है RSI वो -84 dBm है। तो अभी हम इसकी एक दफ़ा स्पीड टेस्ट करते हैं कि हमारे पास अभी इस पर कितनी स्पीड आ रही है। तो ये हमारे पास अभी तकरीबन इसकी कोई 5-6 MB के लगभग जो है ना स्पीड आ रही है हमारे पास। 7 MB, 8 MB, 9 MB, 10 MB, 11 MB और 12 MB तक, तकरीबन 11-12 MB हमारे पास स्पीड आ रही है इस टाइम इसकी डाउनलोड स्पीड। और अपलोड स्पीड है वो मेरे पास इधर कम ही होती है वैसे ही जूम नेटवर्क की समटाइम। अपलोड स्पीड तकरीबन 0.2425, मतलब 1 MB से कम ही है, काफ़ी कम है इस टाइम आ रही। अब आते हैं मेन मुद्दे की तरफ कि हमने इसको इम्प्रूव कैसे करना है। ये तो लगा लिया स्पीड को 10-11 MB डाउनलोड आ रही है और कुछ 1 MB से कभी कम स्पीड अपलोड आ रही है इसकी फ़िलहाल वक्ती तौर पे। तो अब हमने देखना है कि हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, बेहतर कैसे कर सकते हैं। बेसिकली एंटीना की टेक्नोलॉजी वही है जो PTV वाली होती थी कि एंटीना लगाया, छत पे घुमाओ उसको, एक जगह पे आपको क्लियर पिक्चर मिल जाती है। तो ये भी तकरीबन मिलती जुलती टेक्निक है। आपको लगा के चेक करना पड़ता है कि यार इस पोजीशन पे मेरे पास अच्छे सिग्नल आ रहे हैं, इस पोजीशन पे हमारे पास कम सिग्नल आ रहे हैं, और वो आप DBM के जरिए चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपने अपने राउटर मॉडेम को मूव करना है, ऐसी जगह पे घुमाना है, मोड़ते जाएँ किसी दूसरी जगह पे जहाँ पे आपको RSRP की वैल्यू जो है ना वो कम से कम मिले। मतलब फ़र्ज करें किसी जगह पे 100 है ना, आप उसको घुमाएं, किसी जगह पे 90 आ जाती है तो आप समझे कि 90 वाली जगह ये जो लोकेशन है ये ठीक है। फिर अगर उससे कम मिलती, जितनी कम आप कर सकते हैं ना उतनी कम आप कर लें, क्योंकि जो टावर के नज़दीक होंगे उनकी तो काफ़ी कम हो जाएगी, लेकिन जो टावर से दूर होते हैं उनकी 100 तक भी आ जाए तो बड़ी बात होती है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो आपने इसको लगाना है, मैं आपको दिखाता भी हूँ अभी करके कि हमने, मैं अभी अब मैं इसकी लोकेशन चेंज करूँगा। मेरे पास RSRP 107 -107 -108 जा रही थी, ठीक है, जो कि इतनी कोई अच्छी सिग्नल स्ट्रेंथ नहीं है। ये -140 पे 130 पे जाके सिग्नल वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं, और जितनी ये माइनस कम होगी उतना आपका समझो सिग्नल मजबूत है। मतलब -108 है ना, -100 आ जाए मेरे पास, 90 आ जाए, 80 आ जाए, 70 आ जाए, जितना मैं माइनस कम कम उसको लेके आऊँ वो मेरे लिए बेहतरीन पोजीशन होगी। तो मैं अभी ये करता हूँ, इसको चेक कर आपको चेक करवाता हूँ सीन। संगियो तो बेलियो, अब देखो अब इसकी जो लाइट है ये हो गई है इसकी ब्लू कलर की हो गई है, ठीक है। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये DBM है ना, SNR वाले, ये 9 है। अगर 9 से बढ़ेगा ना तो फिर इसकी ग्रीन हो जाएगी। और फ्रिक्वेंसी बैंड लेकिन देख लें आप 1 है, और आपकी बैंड विड्थ जो है वो कम है, 10 मेगाहर्ट्ज़ आ रही है आपको अभी। और अब इस पे हम स्पीड टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं। हालांकि अब सिग्नल स्ट्रेंथ हमारे पास जो है ना वो बहुत अच्छी है, -50 dBm पे आ गया, RSRP -72 dBm पे आ गया, बहुत अच्छी सिग्नल स्ट्रेंथ है। तो ये देखिए स्पीड फिर उतनी लेकिन नहीं आएगी जितनी मैंने उसको ऊपर छत पे रख कर आया हूँ या हाइट पे लगाया है, क्योंकि उसका जो बैंड है वो बैंड 1 है। बैंड 1 पे 10 मेगाहर्ट्ज़ आपको मिल रही है, 10 मेगाहर्ट्ज़ में वो स्पीड नहीं मिल सकती जो 20 मेगाहर्ट्ज़ में मिलेगी। हालांकि सिग्नल आपके सामने, सिग्नल अच्छे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना दूसरा रिज़ल्ट आ गया है। तो ये हमारे पास दूसरा रिज़ल्ट है। सिग्नल स्ट्रेंथ बेहतर होने से कुछ ना कुछ बेहतरी मिली है। लेकिन अगर यही बैंड मेरे अकाउंट से ना आप इसका बैंड लॉक भी कर सकते हैं। अब ये बैंड लॉक में जाते हैं, ब्रॉडबैंड नेटवर्क सेटिंग, ब्रॉडबैंड LTE सेटिंग, LTE सेटिंग में बैंड 3 को मैं करता हूँ कि मुझे बैंड 3 चाहिए, ठीक है। ये ओके कर दिया इसको। ये मॉडेम रीस्टार्ट होगा फिर ये बैंड 3 ही लेगा, उसके अलावा कोई बैंड नहीं लेगा, क्योंकि बैंड 3 मेरे पास बेहतर है। मैं उसको दोबारा चेक करता हूँ, इसको ज़बरदस्ती इसको बैंड 3 पे लेके आ रहे हैं हम। अब ये मॉडेम रीबूट हो चुका है मेरा और ये बैंड 3 पे लॉक है। अब चेक करते हैं स्टेटस में, तो ये बैंड 3 मेरे पास आ रहा है। इसकी बैंड विड्थ जो है ना वो 20 मेगाहर्ट्ज़ है, बैंड विड्थ अच्छी है मतलब। लेकिन सिग्नल आप देख सकते हैं कि एक ही है इसका, ठीक है। इसलिए पहले उसने बैंड 1 उठाया था कि उसके सिग्नल ज़्यादा आ रहे थे मेरे पास। तो ये मॉडेम ने खुद डिसाइड करना होता है मोस्ट ऑफ द केसेस। खैर चलो इस पर हम अभी स्पीड टेस्ट करते हैं कि इस पर हमारे पास क्या रिजल्ट आता है।
इसमें आप ये देखिए कि बैंड 3 मेरे पास अच्छा है, तो उसमें मुझे स्पीड भी अच्छी मिल रही है। हालांकि सिग्नल इसका एक ही है और SNR सिर्फ 0 या 1 2 तक है, लेकिन फिर भी स्पीड मुझे अच्छी मिल रही है। तो लिहाजा सिग्नल का रोना जो है ना वो रोना छोड़ दें, सिग्नल को ना रहा करें कि एक सिग्नल है मेरे पास। बैंड भी आपके पास अच्छी होनी चाहिए मोस्ट। ठीक है, ये देखें ताड़ी अखा सामने, ये अपलोड स्पीड माशाल्लाह देखिए 36 MB है और डाउनलोड 21 MB है। क्योंकि मैंने इसको लॉक कर दिया था कि मुझे बैंड 3 पे अच्छी स्पीड मिलती है, मुझे पता है, तो मुझे वो अच्छा नेटवर्क मिल गया है। और इसका आप ये भी देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो येलो है। तो येलो का कलर जो है ना बैड नहीं है। लोग पता नहीं बड़ा हमसे गिला करते हैं कि सिग्नल एक आ रहा है जी, कलर येलो आ रहा है जी। तो इस चीज़ को ना देखा करें, क्योंकि जो मोबाइल के सिग्नल है ना, मोबाइल के सिग्नल आपके होते हैं ना, ये छोटी डिवाइसेस के, वो RSRP RSSI पे डिपेंड करते हैं, और इसके जो सिग्नल है ये SNR पे डिपेंड करते हैं। तो इसलिए सिग्नल को ना देखा करें इतना, इसकी परफॉर्मेंस चेक किया करें, इसकी बैंडविड्थ चेक किया करें। शुक्रिया। अच्छा तो फ्रेंड्स, इस मॉडम के बारे में आपको मैं ज़रूरी बात बताता चलूँ कि इसके ऊपर सिर्फ 4G चलता है या 4G प्लस चलता है। इसके ऊपर 2G या 3G काम नहीं करते, वो इसमें है ही नहीं है इसमें। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी ना तो इसके ऊपर कॉल हो सकती है कि आप टेलीफोन सेट अटैच करके कॉल कर सकें, वो आप नहीं कर सकते, ना आपके मैसेज आ सकते हैं, ना आपकी कोड डायलिंग हो सकती है, जिस तरह *111 है जिस तरह का कोड, वो नहीं हो सकते। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दिया कि वो 4G के ऊपर नहीं होते, वो 2G या 3G के ऊपर होते हैं। इवन कि जब आपका मोबाइल जो होता है ना उसके ऊपर भी कॉल आती है ना, तो वो भी 2G या 3G के ऊपर जाता है, तब आपकी कॉल होती है। फिर उसके बाद 4G चलता है जब आपकी कॉल ख़त्म हो जाती है। तो लिहाजा इसलिए इसके ऊपर कॉल नहीं हो सकती। तो इसका जो सबसे बेहतर फिर हाल है, वो इसका बेहतर हाल सिर्फ यही बनता है कि आप अपना जो मोबाइल नंबर है, फ़र्ज़ करें जोन की सिम है तो उसको माई जोन एप्लीकेशन पर रजिस्टर कर लें, जैज़ की सिम है तो जैज़ वर्ड पे एप्लीकेशन रजिस्टर कर लें, तो वहाँ से पैकेज लगा लिया, वहाँ से चेक कर लिया सारा कुछ जो भी चेक करना हो। अच्छा, तो इसमें बहुत से लोग गिला करते हैं कि यार हमारे पास स्पीड 5 MB आ रही है, 10 आ रही है, 15 आ रही है, 20 आ रही है। तो वो समझते हैं कि मॉडम ने स्पीड जनरेट करनी होती है, मॉडम ने स्पीड पैदा करनी होती है। हाँ, आपके पास मॉडम अच्छा होना चाहिए, मॉडम अच्छा इक्विपमेंट आपके पास होना चाहिए, ज़रूरी है। लेकिन स्पीड जो है ना वो हाईली आपके नेटवर्क पर डिपेंड करती है। आपका नेटवर्क अगर डाउन होगा तो आपको स्पीड उसमें ऑब्वियसली कम मिलेगी। अगर नेटवर्क पे टावर काफ़ी ज़्यादा लोड है या उसकी बैंडविड्थ कम है तो आपको स्पीड कम मिलेगी यार, ये इसलिए बात है। इसमें वो लोग समझते हैं कि पता नहीं मॉडम की अपनी ज़ाती स्पीड होती है 100 MB, 50 MB, 70 MB, तो उसकी अपनी ज़ाती स्पीड नहीं होती, इसलिए नेटवर्क की स्पीड तो नहीं। तो काइंडली ये चीज़ अपने माइंड में लाजमी रखा करें कि यार नेटवर्क के मसले हमारे वहाँ बहुत ज़्यादा हैं। मॉडम के मसले 5% होते हैं, 95% मसले जो है ना हमारे, वो नेटवर्क के मसले होते हैं। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है काइंडली। और 4G LTE की जो स्पीड है ना वो लम्हा बलम्हा बदलती रहती है, फ्लक्चुएट करती है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। इसलिए ज़्यादा कोई एक डिसीजन को फाइनल नहीं कह सकते कि हाँ यार ये 10 MB पक्की है, 20 MB पक्की है। मैंने नोट किया ना खुद, मुझे एक टाइम में एक सुबह के टाइम में या किसी ऐसे टाइम में जहाँ पे लोड कम होता है 50-60 MB स्पीड मिली है। और कभी ऐसा भी होता है कि व्हाट्सएप पे मैसेज भी सेंड नहीं हो रहे होते, टेंशन होती है। हालांकि मॉडम अच्छे होते हैं लेकिन वो नेटवर्क की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उनको आप माइंड में रखा करें। अच्छा, आपने जब मॉडम को प्लेस करना है ना तो एक चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि मॉडम के आसपास नज़दीक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ना हो। फ्रिज, टीवी, AC वगैरह हो गए, या और भी जितनी घर की चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाली हो गई, या लोहे हो गए, राड हो गए, या अगर आपने जिसको प्लेस करना तो कंक्रीट या बिल्डिंग वगैरह, आपने इसको ओपन लगाना है, कोशिश करनी है ओपन लगाना है। और इसके नज़दीक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है ना वो ना हो, ताकि आप उसको इसमें जो सिग्नल है इंटरफेरेंस ना हो और आपको मैक्सिमम स्पीड मिल सके। तो ये चीज़ आपने लाजमी नोट करनी है। अभी कुछ दिन पहले एक भाई ने उनका ये मसला था कि बिल्कुल स्पीड चल ही नहीं रहा, तो मैंने उनको पिक्चर मंगवाई है। तो भाई उन्होंने वो लोहे के राड लेके उसको सही ऊपर से सारा कवर किया हुआ था, लोहे के वो बनवा के ना स्टैंड सा। तो मैंने कहा इसने क्या चलना है यार, सारा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, सारा सिग्नल तो आपको यहीं पे गर्क हो रहा है, इसको उतारो फिर देखो। उतार के देखा तो उसकी माशाल्लाह ठीक ठाक नेट चल गया था। तो ये लगाते हुए अपनी चीज़ें माइंड में रखनी है।